अभी हम लोग पैसिव वॉइस पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल के कुछ वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल के कुछ वाक्यों का पैसिव। पहला वाक्य देखें, मैं आम खाता हूँ। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा आम खाया जाता है। मैं आम खाता हूँ का अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है आई ईट ए मैंगो, और इसका अंग्रेजी में पैसिव होता है ए मैंगो इज ईटन बाय मी। दूसरा सेंटेंस देखें, वह पत्र लिखता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। वह पत्र लिखता है का अंग्रेजी होता है ही राइट्स ए लेटर, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तीसरे वाक्य को देखें, मैं पेड़ लगाता हूँ। इसका हिंदी में पैसिव बनता है मेरे द्वारा पेड़ लगाया जाता है। मैं पेड़ लगाता हूँ का अंग्रेजी होता है आई प्लांट ए ट्री, और इसका अंग्रेजी में पैसिव होता है ए ट्री इज प्लांटेड बाय मी। चौथे सेंटेंस को देखें, हम लोग गेहूं उपजाते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है हम लोगों के द्वारा गेहूं उपजाया जाता है। हम लोग गेहूं उपजाते हैं का अंग्रेजी होता है वी ग्रो व्हीट, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है व्हीट इज ग्रोन बाय अस। पांचवें नंबर सेंटेंस को देखें, वे लोग यहाँ घोड़े बेचते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उन लोगों के द्वारा यहाँ घोड़े बेचे जाते हैं। वे लोग यहाँ घोड़े बेचते हैं का अंग्रेजी होता है दे सेल हॉर्सेस हियर, और इसका अंग्रेजी में पैसिव होता है हॉर्सेस आर सोल्ड बाय देम। छठे सेंटेंस को देखें, वह हिंदी पढ़ाती है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उसके द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। वह हिंदी पढ़ाती है का अंग्रेजी होता है सी टीचेस हिंदी, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है हिंदी इज टॉट बाय हर। सातवें वाक्य को देखें, तुम मिठाइयाँ बांटते हो। इसका हिंदी में पैसिव बनता है तुम्हारे द्वारा मिठाइयाँ बांटी जाती है। तुम मिठाइयाँ बांटते हो का अंग्रेजी होता है यू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, और इसका अंग्रेजी में पैसिव होता है स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यू। आठवें सेंटेंस को देखें, वे हम लोगों को पीटते हैं। इसका हिंदी में पैसिव होता है उन लोगों के द्वारा हम लोगों को पीटा जाता है। वे हम लोगों को पीटते हैं का अंग्रेजी होता है दे बीट अस, और इसका अंग्रेजी में पैसिव होता है वी आर बीटन बाय देम। नौवें वाक्य को देखें, वे लोग सड़क की मरम्मत करते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उन लोगों के द्वारा सड़क की मरम्मत की जाती है। वे लोग सड़क की मरम्मत करते हैं का अंग्रेजी होता है दे रिपेयर द रोड, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है द रोड इज रिपेयर्ड बाय देम। 10वें सेंटेंस को देखें, वे सीता की प्रशंसा करते हैं का हिंदी में पैसिव बनता है उनके द्वारा सीता की प्रशंसा की जाती है, या वह सीता की प्रशंसा करता है का हिंदी में पैसिव वॉइस बनता है उसके द्वारा सीता की प्रशंसा की जाती है। वे सीता की प्रशंसा करते हैं या वह सीता की प्रशंसा करता है का अंग्रेजी होता है ही प्रेजेस सीता, और इसका अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बनता है सीता इज प्रेज्ड बाय हिम। यहाँ दो सेंटेंस है, वे सीता की प्रशंसा करते हैं और वह सीता की प्रशंसा करता है। यह दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हम लोग इस अंतर को समझने की कोशिश करें। हिंदी में जब हमसे उम्र में छोटा होता है तो उसके लिए हम कहते हैं वह सीता की प्रशंसा करता है, और जब हमसे कोई बड़े होते हैं भले ही वह एक ही हों तो हम लोग उनके लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं वे सीता की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही स्थिति में एक ही व्यक्ति होता है, यानी दोनों ही स्थिति में एक ही व्यक्ति का बोध होता है। तो अंग्रेजी में हम यहाँ ही का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं ही प्रेजेस सीता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। 11वें सेंटेंस को देखें, वह हम लोगों की मदद करती है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उसके द्वारा हम लोगों की मदद की जाती है, या वे हम लोगों की मदद करती हैं का हिंदी में पैसिव बनता है उनके द्वारा हम लोगों की मदद की जाती है।
वह हम लोगों की मदद करती है या वे हम लोगों की मदद करती हैं का अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है शी हेल्प्स अस, और इसका अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बनता है वी आर हेल्प्ड बाय हर। यहां आप गौर से देखें, एक सेंटेंस है वह हम लोगों की मदद करती है और दूसरा है वे हम लोगों की मदद करती हैं। दोनों के लिए अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है शी हेल्प्स अस, यानी दोनों के लिए, वह के लिए भी और वे के लिए भी सी का प्रयोग होता है। इन दोनों ही सेंटेंस में वह और वे से एक ही व्यक्ति का बोध होता है। जब कोई लड़की हमसे उम्र में छोटी होती है तो हम कहते हैं वह हम लोगों की मदद करती है, लेकिन जब कोई महिला या जब कोई लड़की हमसे बड़ी होती हैं तो उनके लिए हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं वे हम लोगों की मदद करती हैं। दोनों ही स्थिति में यहाँ एक ही लड़की होती है या एक ही महिला होती है, इसीलिए अंग्रेजी में हम यहाँ सी का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। 12वें सेंटेंस को देखें, शिक्षक अच्छे छात्रों को पुरस्कृत करते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है शिक्षकों के द्वारा अच्छे छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। शिक्षक अच्छे छात्रों को पुरस्कृत करते हैं का अंग्रेजी होता है द टीचर्स रिवार्ड गुड स्टूडेंट्स, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है गुड स्टूडेंट्स आर रिवार्डेड बाय द टीचर्स। 13वें सेंटेंस को देखें, हम लोग अपने देश में लोहा तैयार करते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है हम लोगों के द्वारा अपने देश में लोहा तैयार किया जाता है। हम लोग अपने देश में लोहा तैयार करते हैं का अंग्रेजी होता है वी मैन्युफैक्चर आयरन इन आवर कंट्री, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अस इन आवर कंट्री। 14वें सेंटेंस को देखें, तुम मुझे तंग करते हो। इसका हिंदी में पैसिव बनता है तुम्हारे द्वारा मुझे तंग किया जाता है। तुम मुझे तंग करते हो का अंग्रेजी होता है यू वेक्स मी, और इसका पैसिव बनता है आई एम वेक्स्ड बाय यू। 15वें सेंटेंस को देखें, हम लोग विद्वानों का आदर करते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है हम लोगों के द्वारा विद्वानों का आदर किया जाता है। हम लोग विद्वानों का आदर करते हैं का अंग्रेजी होता है वी रिस्पेक्ट द लर्निड, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है द लर्निड आर रिस्पेक्टेड बाय अस। 16वें सेंटेंस को देखें, वह मुझे धमकाता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उसके द्वारा मुझे धमकाया जाता है। वह मुझे धमकाता है का अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है ही थ्रेटन्स मी, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है आई एम थ्रेटन्ड बाय हिम। 17वें सेंटेंस को देखें, मैं दुकान बंद करता हूँ। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा दुकान बंद किया जाता है। मैं दुकान बंद करता हूँ का अंग्रेजी होता है आई क्लोज द शॉप, और इसका अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बनता है द शॉप इज क्लोज्ड बाय मी। 18वें सेंटेंस को देखें, वे लोग पुल बनाते हैं। इसका हिंदी में पैसिव होता है उन लोगों के द्वारा पुल बनाया जाता है। वे लोग पुल बनाते हैं का अंग्रेजी होता है दे बिल्ड ए ब्रिज, और इसका अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बनता है ए ब्रिज इज बिल्ट बाय देम। 19वें सेंटेंस को देखें, धनी लोग गरीबों का शोषण करते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है धनी लोगों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। धनी लोग गरीबों का शोषण करते हैं का अंग्रेजी होता है द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। 20वें वाक्य को देखें, तुम गाय को खिलाते हो। इसका हिंदी में पैसिव होता है तुम्हारे द्वारा गाय को खिलाया जाता है। तुम गाय को खिलाते हो, इसका अंग्रेजी होता है यू फीड द काउ, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है द काउ इज फेड बाय यू। 21वें सेंटेंस को देखें, वह मुझे चेतावनी देता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उसके द्वारा मुझे चेतावनी दी जाती है। वह मुझे चेतावनी देता है का अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है ही वार्न्स मी, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है
आई एम वार्न्ड बाय हिम। 22वें सेंटेंस को देखें, हम लोग विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है, हम लोगों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है। हम लोग विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं। इसका अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है वी एजुकेट द स्टूडेंट्स, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है द स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड बाय अस। 23वें सेंटेंस को देखें, तुम लोग विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करते हो। इसका हिंदी में पैसिव बनता है तुम लोगों के द्वारा विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद किया जाता है। तुम लोग विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करते हो का एक अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है यू स्पॉइल द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पॉइल्ड बाय यू। तुम लोग विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करते हो का दूसरा अंग्रेजी बनता है यू रूइन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर रूइंड बाय यू। 24वें सेंटेंस को देखें, राम आम खाता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है राम के द्वारा आम खाया जाता है। राम आम खाता है का अंग्रेजी होता है राम ईट्स ए मैंगो, और इसका पैसिव बनता है अंग्रेजी में ए मैंगो इज ईटन बाय राम। 25वें सेंटेंस को देखें, मैं उससे प्यार करता हूँ का हिंदी में पैसिव बनता है मेरे द्वारा उसे प्यार किया जाता है। मैं उससे प्यार करता हूँ का अंग्रेजी होता है आई लव हिम, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है ही इज लव्ड बाय मी। 26वां सेंटेंस देखें, हम लोग उनका आदर करते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है हम लोगों के द्वारा उनका आदर किया जाता है। हम लोग उनका आदर करते हैं का अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है वी रिस्पेक्ट हिम, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। 27वें सेंटेंस को देखें, वह गाना गाती है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उसके द्वारा गाना गाया जाता है। वह गाना गाती है, इसका अंग्रेजी होता है शी सिंग्स ए सॉन्ग, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है ए सॉन्ग इज संग बाय हर। 28वें सेंटेंस को देखें, मेरा भाई मुझे प्यार करता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है अपने भाई के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। मेरा भाई मुझे प्यार करता है का अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है माई ब्रदर लव्स मी, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है आई एम लव्ड बाय माई ब्रदर। 29वें सेंटेंस को देखें, यह लड़का मेरी मदद करता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है इस लड़का के द्वारा मेरी मदद की जाती है। यह लड़का मेरी मदद करता है का अंग्रेजी होता है दिस बॉय हेल्प्स मी, और इसका अंग्रेजी में पैसिव होता है आई एम हेल्प्ड बाय दिस बॉय। 30वें सेंटेंस को देखें, वे भात बनाते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है उनके द्वारा भात बनाया जाता है, या उन लोगों के द्वारा भात बनाया जाता है। वे भात बनाते हैं का अंग्रेजी होता है दे कुक राइस, और इसका अंग्रेजी में पैसिव बनता है राइस इज कुक्ड बाय देम।